तुसी कुड़ी दा रिश्ता लभ रहे हो? मेरे को बड़ा सोहना रिश्ता, बड़ा वधिया रिश्ता है। कहते बता क्या रिश्ता है? कहते कि एक बाबा है, बाबा नहीं कहता, कहते 65 साल उम्र है, अनवर साहब है, बहुत अच्छे जिम्मेदार और पैसा खाते पीते सब कुछ ओके, राज करेगी आपकी बेटी। और ये 2 बच्चियों का तो कोई मसला ही नहीं है, इनको तो वो अपनी बेटियों की तरह रखेगा क्योंकि वो तो खुद बेचारा बड़ा दुखी है। घर वाले कहते हैं ठीक है हमें मिलवाओ। एक औरत की शादी खत्म हुई हो और दूसरी तरफ मर्द की भी खत्म हुई हो तो फैमिली को लगता है कि दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे, दोनों टूटे हुए हैं तो चलो एक दूसरे को समझेंगे, यही सोच करना अनवर साहब की एंट्री होती है। फिर काटन का सूट पहना हुआ गाड़ी पर आए हैं, सही प्रॉपर जिम्मेदार बनकर, 65 साल इसकी उम्र। आके कहते हैं जी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक शादी हुई, मेरी बीवी के साथ नहीं बनी, मैं तलाक दे चुका। ये जो दोनों बच्चियां ये मेरी बच्चियां हैं, जो कि इसकी बेटियां थी। कहते ये दोनों बच्चियां जो है ये मेरी बच्चियां हैं और मैं इनके सर पर शफकत का हाथ रखूंगा, मैं इनको प्रोटेक्ट करूंगा, इनकी शादियां करूंगा, आज से ये मेरी बच्चियां। घर वाले बड़ा खुश होते हैं कि चलो हमारी बेटी की सुनी गई, पहले शोहर ने तो सुख ना दिया, ये तो सुख ही देगा, ये तो सुकून देगा। घर वाले मुतमिन होते हैं और कहते हैं कि ठीक है हम शादी कर देते हैं। अब जिसने रिश्ता करवाया वो भी गाँव का है, अब गाँव वाला कैसे क्या ही कोई धोखा देगा, यही सोचकर रिश्ता हो जाता है। रिश्ता होने के बाद रुखसत होकर चली जाती है, दोनों बेटियों को भी साथ लेकर चली जाती है। वहां पे जाके पता लगता है कि इस बंदे ने 2 शादियां पहले की हुई हैं, 9 बच्चों का बाप है। ये 65 साल अनवर, तीसरी शादी उसने इसके साथ और 2 बेग में पहले हैं। हाँ 2 बेग में है, 9 बच्चों का बाप है, तीसरी शादी इसके साथ की। कोई गाड़ी नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब शादी के बाद कुछ ही अरसा रहती है, किराए पर घर लेते हैं इसके घर वालों के पास ही, किराए पे पोर्शन लेकर वहां पर दोनों मियाँ बीवी रहने लग जाते, दोनों बच्चियां जो हैं इसके साथ। अब क्योंकि उसने शादी कर ली थी, घर वालों को बताती है कि अम्मी इसके तो 9 बच्चे हैं, ये तो ये चीजें हैं, ये तो ये शादीशुदा, इसके तो 2 तो शादियां। माँ कहती पुत्र कर। जब ये किराए का घर लेते हैं तो इसके 2 बेटे हैं सुतेले, जो इसके शोहर के हैं अनवर के, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, एक का नाम शहजाद है और एक का नाम फरियाद है। हाँ शहजाद और फरियाद दोनों बेटे आ जाते हैं और वो जाहिर है वो अपनी बच्चियों को संभाल रही है तो साथ उनको भी संभालती है। वो कहती है इनको भी खाना दो, तो माँ बन के पाल रही है। अब जब इसके दोनों अपने बेटे आ जाते हैं, इसको इसकी दोनों बेटियां खटकने लग जाती हैं। वो कहता है तुम अपनी बेटियों को निकालो यहाँ से, मुझे तो ये एक आंख नहीं भाती। वो बच्चियां अच्छी हरकत भी करें तो उनको डांट, वो बुरी हरकत भी करें तो वो डांट। उन बच्चियों की उम्र एक की 10 साल, एक की तकरीबन 6 साल, इतनी उम्र भी नहीं उनकी। हर बात पर बच्चियों को टॉर्चर, हर बात पे। वो अपनी माँ को कहती है मेरी बेटियों को नहीं बर्दाश्त कर रहा, मैंने तो बेटियों के लिए शादी की है, मुझे तो शौक नहीं था शादी करने का, ये मेरी बेटियों को नहीं संभाल रहा, मैं क्या करूँ। किसी न किसी तरीके से लेकर चल रही है कि ये सिलसिला चले। एट द एंड फैसला किया जाता है, जब लड़ाई झगड़े हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है, तो बेटियों को मदरसे में भेज देती है, वहीं पर वो रहती हैं। 1 महीने बाद उन्होंने मदरसे से माँ से मिलने के लिए आना होता है। अब जब वो 1 महीने बाद आती है तब भी इसको तकलीफ होती है, ये 2 दिन लिए भी आईया तो क्यों आईया, इन्हों कट करो, मैं इन्हों बर्दाश्त करना ही नहीं, मैं इन्हों बर्दाश्त करना ही नहीं। वो बार बार कहती है कि मेरी बेटियां हैं, तुम मेरी बेटियों के साथ ऐसे ना करो, मैं तुम्हारे बच्चों को भी तो पाल रही हूँ ना, जब मैं सुतेलों वाला सलूक नहीं कर रही तो तुम क्यों कर रहे हो। कहता नहीं इन्हों कट, मैनू तो चाहिए ही नहीं। अब इसकी बेटियां आती है 5 जनवरी को मिलने के लिए अपनी माँ से। 8 जनवरी को 2 दिन लड़ाई रहती है घर में, फुल लड़ाई झगड़ा। बेटियां सोती हैं, ये अनवर जाता है कमरे में, अंदर से कुंडी लगाता है, डंडों से वार करना शुरू कर देता है। बेटियों पे नहीं, अपनी बीवी पर। बेटियां तो सो गई ना, इंतजार करता है, बीवी के ऊपर वार पे वार, तब तक उसको मारता है जब तक मार कर उसको मार नहीं देता। उसके बाद उसके मुंह पर कंबल देता है, वहां से फरार हो जाता है। सुबह होती है, किसी को नहीं पता चला कि माँ जो है इस दुनिया से जा चुकी है, बाप इस तरीके से मार कर चला गया। सुबह होती है, बेटियां आके कहती हैं अम्मी उठे, नाश्ता बना कर दे। माँ कहाँ से उठे, एक बार आवाज देती, दूसरी बार आवाज देती, तीसरी बार जब कंबल मुंह से उठाती है कि अम्मी क्यों नहीं उठ रही, तो अंदर माँ का तो चेहरा ही बिगड़ा होता है। बेटी को रुखसत किया कि बेटियां तो बोझ बन जाती हैं ना शादी के बाद, तो उस बोझ को उतारकर इस आदमी 65 साल बाबे के स्पुर्द किया कि चलो बाबा है, बेटियों को भी संभाल लेगा, बीवी को भी संभाल लेगा। उसके तो अपने सारे शौक पूरे हो चुके थे, 2 बीवियां भी लेकर आ चुका था, 9 बच्चे भी पैदा कर चुका था, उसको क्या जरूरत है किसी की औलाद को पालने की, बिल्कुल नहीं पालता कोई। इसकी वजह से लड़कियां जब बेवा हो जाती है ना, वो बैठी रहती हैं, तलाक हो जाती है, बैठी रहती हैं कि कोई भी दूसरा बाप, कोई भी दूसरी माँ नहीं बनती आकर। बिल्कुल ऐसे, ये हकीकत है। वो कहीं ना कहीं आपका सुतेलापन जाग ही जाता है, आप कितने भी हो ना, अगर आपका नहीं जागता तो मुआशरा जगा ही देता है उसको। बिल्कुल इर्द गिर्द के जो लोग है ना, वो आपको ये कह करके हाय बेचारी तेरी तो शादी नहीं हुई, तेरे तो बच्चियां की जिम्मेदारी पे। इस तरह की बातें इतनी ज्यादा और इतनी शदीद होती हैं कि किसी के दिल में कोई नरम गोशा हो भी ना तो वो भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और